obedience. आज्ञाकारिता। सब बोले आज्ञाकारिता। And then also say obedience is better than sacrifice. आज्ञाकारिता किसी भी बलिदान से बढ़कर है। In the first Samuel chapter 15. पहला शमूएल 15 में। So I will come to that, but we don't open now. So obedience is better than sacrifice. परमेश्वर की बात मानना किसी भी बड़े बलिदान से बढ़कर है। So listening, talking, teaching, instruction very easy. समझाना, सुनना, किसी और को बता देना, इंस्ट्रक्शन देना, डांटना बहुत आसान चीजें हैं। Everyone can teach. हर कोई सिखा सकता है दूसरे को। Everyone can instruct. हर किसी को पढ़ा सकता है। Everyone can discipline. हर कोई व्यक्ति अपने पे अनुशासन में रख पाता है। Very difficult to obey. लेकिन बातों को मानना सबके लिए ही मुश्किल है। We are so much stubborn. हम सब भी कितने जिद्दी हैं। God say don't do. प्रभु कहते हैं ये मत करियो। We will do more. हम बहुत ज्यादा करेंगे। God say go. प्रभु कहते हैं यहाँ We जाओ। will go कहते this हैं यहाँ side. जाएंगे। God says eat. प्रभु कहते हैं ये खाना। We say no. We want to eat this one. ये खाना है। God say don't drink. प्रभु कहते हैं ये मत No, पियो। I want to ये drink. मुझे पीना है। God say go to church. प्रभु कहते हैं चर्च जाओ। No, I want to go to प्रभु market. कहते हैं मुझे कपड़ा लगा जाना। We are so stubborn. हम कितने जिद्दी हैं। We are very difficult. Even your children. आपके बच्चे भी। You see your children. आपके बच्चों को देखते हैं। Don't do it. आपने बोला ना ये मत They करो। will do more. वो वही काम से ज्यादा करेंगे। They are very difficult to obey you. आपकी बातों को मानना बहुत मुश्किल है आपके So बच्चों के लिए। parents know how your children. माता-पिता जानते हैं कि बच्चे कैसे होते हैं। So the teaching is very easy. सिखाना तो बहुत आसान है। Instruction is very easy. किसी को पढ़ाना भी बहुत आसान है। Preaching also easy. प्रचार करना भी आसान है। But very difficult to obey. पर बातों को मानना सब। That is why God is telling us. इसलिए परमेश्वर हमें क्या बता रहे हैं? Without obedience, कि बिना बात माने we are same like Satan. तो हम में और शैतान में कोई फर्क नहीं रहता। See, Satan is what is the difference between human being and Satan? इंसानों में और शैतानों में क्या फर्क है? Satan also believes Jesus. शैतान भी यीशु को जानता है। Or Satan knows Jesus is the Son of वो God. भी जानता है कि वो परमेश्वर का बेटा है। Satan is no Bible. शैतान भी बाइबल के वचन जानता है। You more than us. हमसे ज्यादा अच्छे वचन Satan जानता knows है। the Genesis to Revelation. शैतान को उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य सब याद है। And Satan knows everything. शैतान सब कुछ जानता But है। the one thing is that पर एक चीज क्या फर्क है? Satan didn't have fellowship with God. वो प्रभु का संगति नहीं करता। And Satan didn't obey और what जो God प्रभु said. कहता है वो कभी मानता नहीं है। So if we are not obeying, तो अगर आज हम परमेश्वर की बात ना माने we also the same thing. तो हम शैतान ही हैं। That's why today the world you are living. तो आज इस दुनिया में हम जी रहे Today हैं। we become Christian, हम मसीही तो बन जाते but हैं we are not blessed. पर आशीषित फिर भी नहीं होते। Because क्यों नहीं होते हैं? We listen. क्योंकि हम बाइबल सुनते हैं। See how January to this November. अभी दिस जनवरी से नवंबर का महीना आ गया। How many times we read Bible? कितनी बार हमने बाइबल पढ़ी How होगी? many times we hear the gospel? कितनी बार प्रचार सुना होगा? Not only Friday, Sunday, Bible study, house fellowship. अब फ्राइडे संडे के अलावा बाइबल स्टडी भी होती है, हाउस फेलोशिप भी होती है, उसके अलावा कभी यूट्यूब पे भी सुना होगा। और हाँ, इससे अलावा से भी हम बहुत चीज कहीं हम सुनते ही रहते हैं। But the whole things लेकिन इतना सब in सुनने the के बाद, whole week, पूरा हफ्ता सुनने के बाद you will पकड़ेंगे 2 दिन 2-3 बातें ही रह जाती हैं मन में। और सारी चीज तो फेंक देंगे। आज का प्रस्ताव तो इतना अच्छा है, पसंद अच्छा समझाया और यूट्यूब में इतना बढ़िया ना समझाया, बाद में तुम नहीं मानता। हम में से preaching is very good. अब कहते आज का प्रचार तो क्या किया पास्टर? Oh, that person is so अरे powerful. बढ़िया था वो देखो। Teaching is so good. कितना अच्छा सिखाया ना? We say like that, हमें तो कह तो देते हैं, but never go into that. लेकिन जो वो कहते हैं, जो सुनते हैं, हम करते नहीं हैं। Never go into that practice. हम उसे अपनाते नहीं हैं। But if we practice, लेकिन अगर हम अपना लें, there will be a blessing. तब आशीष आता है। We read Bible, हम बाइबल पढ़ते हैं, but God tells us to do this हम and तब that. उनका ये करो, ये मत करो, But we never follow. पर हम मानते ही नहीं। We never obey. हम बात नहीं सुनते। Read Bible. बाइबल पढ़ो, Close the book. बाइबल पढ़ You do whatever you want. बाइबल पढ़ ली, Morning बात to कर ली, evening. सुबह से शाम कुछ भी करो। So we few things we follow, तो हम कुछ चीजें ही अपनाते हैं, but few things we follow. लेकिन हम कुछ थोड़ा भी मान लेते That's हैं, how we are blessed. उससे भी हम आशीष पाते हैं। See, little instruction also you believe, अगर थोड़ी बातें प्रभु की मान के चल रहे हैं, and you try to follow. आप प्रभु की पीछे चलने की कोशिश कर रहे Then हैं, how much we are blessed. तो सोचो कितने Then आशीष हैं। if we follow so तो much, अगर हम सारी बातें ही मान के if चलते you हैं, obey so much, सारी बातें सुने, then how much life तो will be. कितने आशीषित हो जाए। So that is why the Bible says today, इसलिए बाइबल आज क्या सिखा रही है? obedience is very, very important. कि प्रभु की बात मानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। Without obedience, बिना आज्ञाकारिता no के one cannot see God. कोई प्रभु को देख नहीं सकता। Without obedience, बिना देखे you परमेश्वर will की बात never go माने, to heaven. आप कभी स्वर्ग नहीं जा सकते।
without obedience. बिना परमेश्वर की बात माने। See how? कैसे? God said this is the way of heaven. परमेश्वर का ठीक है स्वर्ग जाने का ये रास्ता है। But if you didn't obey, पर आप बात नहीं मैं तो इस रास्ता नहीं जाएंगे, ये रास्ता जाएंगे. So this is the disobedience. तो ये है प्रभु की बात ना मानना। So God said this is the way. प्रभु ने कहा ये मार्ग है। I am the truth. मैं सत्य हूँ। But you say no, I'm not the truth. हम कहते हैं आप तो सत्य हो पर वो भी तो सत्य है। So I want to do my own way. जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो कर लेता हूँ। So now obedience is very तो important. आज्ञाकारिता बहुत महत्वपूर्ण चीज है। As a Christian, एक मसीही के as a believer, एक विश्वासी के लिए। if your children is not obeying, अगर आपके बच्चे आपकी बात ना you माने, angry, गुस्सा आता है, and then you beat, मारने का मन करता है, and still if you didn't obey, they didn't नहीं obey, मानता तो how you broke your heart, दिल टूटता है, रोना आता है, and you cry, आप रोते हो। your parents and your children are not crying आपके बच्चे नहीं रोते, आप रोते हो। because they are disobedient, rebellious, they are not listening to क्योंकि you. बात नहीं मानते, आपके सुनते नहीं तो आपको दुख होता है। आप कितना दुख होता है और the things that you say, the things that you discipline, if they didn't obey, how much you are having sad and broken तो heart. जो आप चीजें बच्चों को सिखाना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि बच्चे माने, वो नहीं मानते तो कितना दुख होता है। Then you say, oh, why I delivered this child? फिर कई बार तो ऐसा था क्यों बच्चे को पैदा Why किया? God is giving this क्यों child? प्रभु आपने ऐसा बच्चा And दिया? this child is परेशान, सुबह शाम मेरे लिए. So we are दुख. तो दुखी होता है। Same manner. ऐसे ही We are the children of God. हम परमेश्वर के बच्चे हैं। If God said do it, इसी तरीके से परमेश्वर हमें कहता है ये करो। God say read Bible. परमेश्वर कहता है बाइबल पढ़ो। God say pray. परमेश्वर कहता है God प्रार्थना say करो। follow my law. कहता है मेरी आज्ञाओं पर God चलो। say live a holy एक life. पवित्र जीवन जियो। God say live a righteous life. एक धर्मी जीवन जियो। But if we didn't follow, लेकिन जब हम बात नहीं मानते, the way you are broken hearted, जैसे आपका दिल टूटता है अपने बच्चों को देखकर, the same thing. इसी तरीके से ऊपर वाला real Father who making us जिस परमेश्वर ने हम सबको बनाया उसका, and who is making you जिन्होंने आपको बनाया, by seeing you. जब आपको देखते हैं काम Oh, करते if you हुए, obey me, अरे काश मेरी बात मानते, your life will go well. अगर अच्छा हो जाता। Why you are stubborn? तू क्यों जिद्दी Why करता you है? are rebellious? क्यों बात नहीं मानता? Why you are not unfaithful? क्यों अविश्वासी होके रहता है? So God is तो crying. प्रभु को भी रोना So आता है। now the Bible says, इसी तरीके बाइबल बताती है, if you know that you are the son of God, अगर आपको पता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, if we didn't obey, अगर आप परमेश्वर की बात ना माने, then still तो फिर we are not the son of God. तो आप परमेश्वर की संतान नहीं कहला सकते। God cannot call you as a children of परमेश्वर God. आपको अपना बेटा नहीं बोल सकते अगर आप उनकी बात ना माने। And as we obey God, और जब हम बात मानते हैं, also an act of worship. और ये भी आराधना के See, when you obey God, जब आप परमेश्वर की बात मान लेते हैं, God command us to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul. परमेश्वर ने कहा कि मुझसे प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो पूरे दिल, पूरे मन, पूरे आत्मा, पूरे सामर्थ्य से। When you love somebody, जब आप किसी से प्रेम करते हैं, you love somebody. आप किसी से प्रेम करते You हैं, love your wife, अपने पति you love your से, husband, अपने पति you से, love your children. अपने बच्चों से, Whatever you say, आप जो भी कहते हैं, because you love that person, अगर आप उससे प्रेम करते हैं, you obey. आप उसकी बात मान लेते हैं, Because you love them क्योंकि आप प्रेम करते हैं, and you want to be made happy. और आप उनको खुश करना चाहते हैं, उसकी सारी बातें मान लेते For हैं। example, husband and wife not loving one another, अगर पति पत्नी आपस में प्रेम ना करते हो, no obey one एक another, दूसरे की बात ना मानते हो, then in same house, तो एक ही घर, how they will घर को किसी से लाएंगे? So they were agree together, they were living together, and they will obey one another. जब वो दूसरे की बात मानेंगे तभी तो साथ में चलेंगे और तभी घर बनेगा। That is why the whole life they spend together. इसलिए वो लोग एक दूसरे की बात मानते हैं, तभी साथ में पूरी जिंदगी रह But when पाते they हैं। are not obey one लेकिन another, पति पत्नी एक दूसरे की बात नहीं मानते, then they will surely divorce तो तलाक हो जाता है। because they are living in one house. क्योंकि एक घर के अंदर रहते तो They are not agree together. बात एक दूसरे की मानते Then नहीं, difficult to stay with that person. तो साथ में रहना उस व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है। आप ना सब्जी लेके आओ, नहीं लेके आएंगे तो आपको कितना दुख हो जाएगा। राशन लेके आओ तो नहीं लेके आया, पैसा दे दो तो नहीं देंगे, तो आप कैसे? तो आप ऐसा थक हो गया, मैं घर जा रहा हूँ, तो आप अपना घर जाके सो के जाएगा because of this disobedience. क्योंकि बात नहीं मान रहा सामने वाला व्यक्ति। So now there is in same thing in our Christian life. ऐसे हम मसीह जीवन में क्या होता है? If you see that you are the sign of अगर God, आप कहते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं, if you say that you are the disciple of अगर God, आप कहते हैं कि आप यीशु मसीह के चेले हैं, if you say that I believe and I baptize, आप कहते हैं मैंने यीशु मसीह विश्वास करके बपतिस्मा लिया है, that if we didn't obey, पर बात नहीं मानते, then how can you go walk together with God? तो आप परमेश्वर के साथ कैसे चलोगे? How can you fellowship together? परमेश्वर संगति कैसे करोगे? Until and unless we obey, जब तक हम बात ना माने, we can stay together. जब हम बात ना माने तो हम साथ में नहीं
नहीं रह When सकते। you obey God, जब आप परमेश्वर की बात मानते हैं God will able to stay with तो you. परमेश्वर कहता है मैं इसके साथ रह सकता हूँ, Because whatever you say, you क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ मेरी and when you obey God, लेकिन जब आप परमेश्वर की बात मानते हैं God also obey you. तो जो आप कहते हैं प्रभु आपकी बात भी मानता है। When you obey God, जब आप प्रभु की बात मानते हैं God also obey you. परमेश्वर आपकी बात सुनता है। How? कैसे? God, I want this. आप प्रार्थना करते प्रभु मुझे ये चाहिए, Okay, my daughter. प्रभु कहता मेरी बेटी ठीक है, He will surely give to you. प्रभु आपको देता है Because you obey Him. क्योंकि आप भी उनकी बात सुन के चल रहे हैं। See, the person who obey you, जो व्यक्ति आपकी बात मानता है आप प्रेयर करते हैं, then कुछ भी हो उनके लिए आप खड़ा करते हैं। So कोई भी हो, when you love somebody, you will stand for that person, you will sacrifice for that person, you will give for that person, you will make sure that that person will be happy and satisfied. जब आप किसी से प्रेम करते हैं आप उसको कितना ही खर्चा कर सकते हो उसके ऊपर, आप उसके लिए बलिदान कर सकते हैं, आप बस ये सोचते हो कि क्या करूं कि वो खुश हो जाए। So you want to please that person. आप उस व्यक्ति को खुश करना चाहते हैं। Same manner, इसी तरीके से if you obey God, अगर आप परमेश्वर की बात मानते हैं God want to please with you. परमेश्वर भी आपको खुश करना That चाहता is है। why in the Psalm 37 verse 4 and 5, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 37 के 4 और 5, if you obey me, अगर तुम मेरी बात मानोगे commit your way to the Lord, अपने रास्ते प्रभु के हाथों में दे दो, anything that you want, जो भी तुम्हारे दिल की इच्छा you है desire, जो तुम इच्छा रखते हो I will give to you. मैं तुम्हें दे दूंगा। Because God is willing to give you प्रभु desire. खुद आपकी इच्छाओं को पूरी करना चाहता है। You desire want to be a great. आपकी इच्छा है कि महान बनो, You desire want to be healed. आपकी इच्छा है कि मैं You चंगी बनूं, desire want to live a good life. आपकी इच्छा है कि मैं एक अच्छा जीवन You जीऊं, desire want to be a good officer. आपकी इच्छा है कि मैं अच्छा ऑफिसर बनूं, You desire good to be a big pastor. आप चाहते हैं कि मैं बड़ा पासवान Or बन you जाऊं, desire that your children should be good. आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे हो जाएं। So God say, if you obey me, प्रभु कहते हैं मेरी बात Whatever मानोगे, you तो तुम commit, जो मांगोगे, whatever you committed, जो तुम मेरे हाथ में दे दोगे, I will give to वो you. मैं तुम्हें दे दूंगा। But God wants to give to और us, परमेश्वर में देना तो चाहता है, but we are disobedient. पर हम बात नहीं मानते। See, God say, here is a flower. प्रभु कहते हैं फूल मैंने रखा We है, are not obey. हम बात ही नहीं And मानते। we are looking for this side, but हम there is कहते हैं no मुझे वो flower. वाला चाहिए, वो वाला फूल चाहिए। God say, here is. प्रभु कहते हैं ये ले लो, ये सुंदर है, But we are not disconnected because of disobedience. लेकिन हम प्रभु की बात नहीं मानते इसलिए हमारा कनेक्शन टूटा हुआ है। So we are not fellowship. तो हम प्रभु से संगति नहीं करते। God say something, प्रभु कहता है ये ले We लो, do something. हम कुछ और करते हैं। God instructs something, प्रभु कुछ बताता है, then we follow something. हम कुछ और करते हैं। So now there is a war between us. इसका मतलब हमारे और परमेश्वर के बीच एक दीवार आ गई। So there is a war. एक दीवार आ गई। You are crying, give me. आप रो तो रहे हो, दे दो दे दो दे दो, But you never obey. पर बात नहीं सुन रहे। So there is a demons that in the world. तो उस दीवार में कुछ शैतान बैठे हैं। So there is a when you obey. तो जब परमेश्वर की बात मानते हैं, That's the last time I said. पास्टर ने पिछली बार कहा था, You know Satan, what is that? Whatever you do, Satan willing. जो भी आप करते हो ना शैतान को उससे कोई मतलब नहीं। Satan wanted to go to church. शैतान कहता ठीक है चर्च चले जाओ। Satan wanted to believe Jesus. शैतान कहता ठीक है यीशु विश्वास भी कर लो। Satan wanted to read Bible. अरे बाइबल भी पढ़ लो। Satan wanted to do everything. शैतान कहता जो करना है करो। But Satan doesn't want you. पर क्या नहीं चाहता? One thing. एक चीज, He doesn't want you to obey. बस परमेश्वर की बात मत मानो। When you obey God, जब आप परमेश्वर की बात मानते Satan हैं, will say no. Because when you obey God, you go to surely go to heaven. क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की बात मानते हैं, तो परमेश्वर के घर में हेवन में जाते हैं। That's why today many people do so many things, religious stuff. इसलिए आज बहुत सारे लोग धर्म के काम तो कर रहे हैं, They believe Jesus. यीशु They विश्वास भी know कर रहे that हैं, Jesus is वो salvation. जानते हैं यीशु में उद्धार है, They do everything, वो सब कुछ कर रहे हैं, but they never obey. पर बात नहीं मान रहे। So when you try to obey, तो जब आप मानने की कोशिश करते whatever हो, God teach you, जो प्रभु को सिखाता है, now God teach you not to worship idol. अब प्रभु कहते हैं मूर्ति पूजा मत करो। Now the Satan said no, शैतान बोलेगा नहीं, you must go to temple. अरे जाना पड़ेगा मंदिर तो। And now God say don't live a holy life. परमेश्वर कहते हैं पवित्र जीवन जियो। I am a holy, you must मैं be पवित्र holy. हूँ, तुम्हें पवित्र होना है। Now you try to live a holy life. तो हम कहते हैं ठीक है हम Now you try to clean yourself. सफाई शुरू कर दिया All आपने। pride, hatred, envy, jealousy. Now you try to clean yourself. व्यभिचार सब निकालने की आप कोशिश कर रहे हो। Now you try to pull down. And then the Satan said no. अब आप पूरा समर्पण तो करना चाहते हो, शैतान बोलेगा नहीं सब मत छोड़। Satan will give you more angry. वो बोलेगा नहीं, Satan will give you more pride. गुस्सा आएगा, घमंड Satan आएगा, will give you more lie. और झूठ बोलने का Satan will give लगेगा, you more jealousy. और जलन देगा। Satan will give you more not to forgive. शैतान कहेगा माफ मत कर। See that when you started to obey him, जब आप परमेश्वर की बात मानने लगते हो, now he will started make rise up तो शैतान एकदम जाग जाता है and he will stay. और खड़ा हो You जाता है। say Lord, today I want to have a peace. आप बोलेंगे परमेश्वर आज मुझे शांति चाहिए।
शैतान will say, no, I will not give you शैतान peace. बोलेगा आज तो बिल्कुल शांति वो नहीं। दिन सारे परेशान आएगा। And you say, God said, the Lord today I will obey you, I will pray. आप बोलते परमेश्वर मैं आपकी बात मानूंगी, प्रार्थना करूंगी, Then that day, और उस दिन you can't able to pray. प्रार्थना होगी ही नहीं। शैतान will say, no, I will not do शैतान it. बोलेगा कुछ ना कुछ बिजी कर दूंगा, प्रार्थना इधर नहीं फोन करूंगा। इधर उधर और आपका इतना जरूरी काम आएगा, प्रे नहीं हो पाएंगे। So that is how when you try to obey, when you committed and Satan for Satan, you obey. This is the thing that Satan doesn't like. तो जब समर्पण करते हो, परमेश्वर की बात माननी चालू करते हो, तो शैतान को बस यही चीजें जो नहीं चाहिए। But when you overcome, लेकिन जब इसे पार पा you लेते हो didn't listen to what the और Satan आप said. शैतान की बातों को सुनना बंद कर You देते हो didn't listen what your शरीर said. और आप छोड़ देते कि मेरा शरीर क्या चाह रहा है, You didn't listen what your शरीर is मांगते जो हैं. शरीर मांग रहा है उसकी सुननी बंद कर देते Now हो, you started to kill yourself. अपने आप को मारना शुरू कर All देते the evil हो, things. अपनी इच्छाओं को मारना Now शुरू you कर देते try हो। to, what is that? You try to control yourself. आप अपने पर नियंत्रण रखना चालू कर देते Now हो। you try to self-control yourself and patient and humble and loving and kindness and forgiveness और आप अपने पर धीरज रखते हो, प्रेम करना चालू करते हो, दूसरों में दया दिखानी शुरू करते and हो, holiness. पवित्र रहना शुरू करते See, हो। nobody cannot fight for you. कोई आपकी लड़ाई नहीं कर सकता, You need to fight for आपको yourself. खुद में लड़ना होगा, You need to fight for yourself. खुद लड़ना You need होगा, to fight for holiness. अपनी पवित्रता You need के to लिए fight खुद for the लड़ना होगा, righteousness. अपनी धार्मिकता I can teach you. भाषा से सिखा सकती I है, can preach you. भाषा प्रचार कर सकती है, But the personal decision is up to you. लेकिन व्यक्तिगत निर्णय आपको लेना है। To live a holy life is up to पवित्र you. जीवन जीने के लिए जीवन How आपके must ऊपर है। I give you how to live a holy life? पास्टर कितना ही लंबा प्रचार देने पर But you did not obey. लेकिन अगर आप बात ना मानो Then what will do? तो क्या फायदा? So that is why God said, इसलिए परमेश्वर कहता है disobedience showing that you didn't love God. कि अगर आप परमेश्वर की बात नहीं मान रहे, मतलब आप ये दिखा रहे कि प्रभु मुझे आपसे प्रेम नहीं है, And you want to live whatever you want to तो live. मुझे जैसा जीना है मैं तो वैसे ही जीऊंगी। Then you should know your condition. Still you are far away from God. तो आपको पता होना चाहिए अगर आप आज भी ये सोच कर जीवन जी रहे हैं तो आप प्रभु से बहुत दूर। That is why we are struggling to answer our prayer. इसलिए हमारी प्रार्थना जब हम करते हैं उसके उत्तर आते नहीं। That is why whatever you want to do, जो God आप is not मांगते हैं, delaying the prayer. जो भी आप करना चाहते हैं उसकी हर प्रार्थना का उत्तर में देर। That's why today we read in the book of Deuteronomy. तो आज हमने व्यवस्था विवरण की पुस्तक में क्या पढ़ा है? And like when you read detail, okay, जब आप पूरा शुरू से अंत तक पढ़ the जाए blessing for obedience. परमेश्वर का वचन व्यवस्था But विवरण ऐसा before we दिया go है, into that, उसमें जाने से पहले sometimes when you obey, जब आप प्रभु की बात मानते हैं, it seems like the world for you is a pagal. जब आप प्रभु की बात मानते हो तो दुनिया के लिए आप पागल जैसे होते हो। Now in the Genesis chapter 12, उत्पत्ति 12 में God told to Moses, Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, they are living in the Babylon, Ut. वो ऊर में रह रहे थे। Then God told them, परमेश्वर ने कहा, I'm talking about in the Bible, Genesis chapter 12, you can उत्पत्ति open. 12वें अध्याय में Open the Bible. Genesis chapter 12, खोल लीजिए उत्पत्ति 12। God told परमेश्वर ने कहा to Abraham, अब्राहम से move out from your country. कि अपने देश से बाहर निकलो, I will show you. मैं तुझे And दिखाऊंगा, if you obey, और अगर तुम मेरी बात मानोगे you will be blessed तुम आशीषित in the country, देश में in the nation. और Then now Abraham here. अब्राहम ने सुन लिया। See how what we do. Abraham here है, मैं नहीं जाएगा, मैं मालूम नहीं है कौन है promised land. So now very important thing is listen nicely. सब ध्यान से सुने। God told to Abraham, Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम come out from your home. कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। Leave your बारह का father, एक। leave your mother, leave your country, leave your house and go. यानी कि अपने माता पिता और घर को छोड़कर तू वहां जा जहां मैं तुझे दिखाऊंगा। For example, जैसे अभी बच्चा नहीं है, हम ब्रदर जोय है, ठीक है? प्रभु ने ब्रदर जोय को बताया, जोय, आप ना मम्मी को छोड़ के दिल्ली छोड़ के उधर जाओ। भैया उठाया, मम्मा मैं जा रहा हूँ। वो सोचेंगे पागल है, आप कहाँ जा रहे हो? आप मालूम नहीं है, वो उधर रिश्तेदार भी नहीं है, रिलेटिव भी नहीं है, और क्या है आप मालूम भी नहीं है। प्रभु नहीं होगा, शैतान होगा, बहुत चीज ऐसे आएगा। So now you say that I want to go to church. अगर आप बोलते कि मुझे चर्च जाना है, I want to pray. मुझे प्रार्थना करनी है, I want to read Bible. मुझे बाइबल पढ़नी है, People will say, लोग क्या कहेंगे? पागल, काम जाओ। If you didn't do work, अगर आप काम नहीं करते, let's have take rest. Then what the Bible will say? बाइबल क्या बताती है?
Then Abraham, अब्राहम ने, God told, प्रभु ने कहा, yes, sit everyone listen. सब So, लोग ध्यान आराम से बैठ जाए। yeah, we are talking about obedience. सब यह बात कर रहे हैं Today we are आज्ञाकारी। suffered because of disobedience. तो आज हम क्यों परेशान हैं आज्ञाकारी ना होने की वजह से? So now God speak not to the Abraham family. परमेश्वर ने अब्राहम के परिवार को नहीं बोला, God didn't speak to Abraham father. अब्राहम के पापा को भी नहीं बोला, God speak to Abraham mother. अब्राहम की मम्मी को नहीं God बोला, speak to God did not speak to Abraham relative. अब्राहम के रिश्तेदारों से नहीं बोला, Only Abraham. सिर्फ अब्राहम से बोला। Then Abraham wake up. अब्राहम उठा, He told to Sarah, उसे सारा से बोला, pick up the things. चलो सामान उठाओ, We need to go. हमें जाना है। God told me, प्रभु ने कहा है मुझे leave our house, कि अपना देश छोड़ो, leave our अपना home. घर छोड़ो, God told me I will show you the place. और प्रभु ने कहा जहाँ जाना है मैं दिखा दूंगा, तुम चलो। Then now Sarah picking the things. तो उसकी पत्नी ने सारा सामान इकट्ठा करना शुरू किया। Then his father, Terah. तो उसके पापा जो तेरह थे अब्राहम के पापा, No, कहाँ जा रहे हैं? तो तेरह ने इधर सारे आपके लिए जमीन है, घर है, बिल्डिंग है, खाना है, पीना है, कहाँ जा रहा है? अब्राहम से नहीं पता नहीं, प्रभु ने मेरे को बताया उधर जाओ। तो सारे परिवार, सारे गांव में तो अब्राहम को पागल सोचा। See, when you obey God, जब आप परमेश्वर की बात मानते हैं, the nation, the people, the relative will say you are पागल. तो आपके आसपास के लोग आपके रिश्तेदार को पागल कहेंगे, Because they can't see. क्योंकि उनको नहीं दिखाई दे रहा है। So God say, you go to church. परमेश्वर का चर्च जाओ, Wake up, clean yourself, अपने को साफ करो, taking bath, अच्छे से नहा लो। मैं जा रहा हूँ। Then everyone will say, क्या करना है चर्च तो में? रिश्तेदार बोलेंगे चर्च में क्या करना है? मत जाओ, क्या इतना गंदा गंदा बैठा के क्या कर रहे हैं? है ना, ऐसा बोलते हैं ना? They don't know what we are doing क्योंकि here. उन्हें नहीं पता कि कलीसिया में क्या हो रहा है। But sometimes you listen, कभी कभी जब सुनते हो, so you didn't go. आप चर्च नहीं आते, Sometimes you didn't listen, you go. कई बार नहीं सुनते और निकल जाते हो। So now Abraham said, God said, if you follow me, तो परमेश्वर ने कहा कि If you तुम चलोगे, obey, अगर मेरी बात मानोगे, I will make you great तो nation, मैं तुम्हें महान देश बनाऊंगा, and through you, एक महान जाति, the world will be blessed. पूरी जाति, एक जाति बनाऊंगा, पूरा देश आशीषित So होगा। now Abraham want to follow or want to obey the parents or want to obey God. तो अब्राहम अपने माता पिता की बात मानता है या परमेश्वर की बात मानता है? Now Abraham take decision. अब्राहम ने निर्णय लिया I must obey God. कि मुझे परमेश्वर की बात माननी है। Even my family, मेरा परिवार भी, my nation, मेरा देश भी, let me that I am foolish. मेरे पापा के सामने चाहे मैं बेवकूफी क्यों ना दिखूं, No problem. कोई बात नहीं, I will obey God. मुझे परमेश्वर की बात He माननी picked his things. है। उसने सामान उठाया, Then Lord, the Abraham जो लूत था उसका भांजा, uncle, oh मैं भी आपके साथ जा रहा हूँ. Then now Abraham moved out अब अब्राहम निकल गया and go show the direction. और परमेश्वर को रास्ता दिखाया। See that moment, उस समय if he listened to God and if he अगर listened to the parents, रिश्तेदारों की या माता पिता की बात सुन Bible लेता, will not tell all these things. अब्राहम कोई का पापा ने ऐसा कर दिया, ऐसा करे, क्योंकि जरूरी नहीं है, लेकिन हम मतलब में ऐसे था. So now God, Abraham listened to the God and he moved out. तो अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी और वहां से निकल गया। That is why today we become the children of God. और इसलिए आज हम परमेश्वर की संतान कहलाते So हैं, we are the seed of क्योंकि हम Abraham. अब्राहम के बीच हैं। So after obey, बात मानने के बाद God said परमेश्वर ने कहा again, दोबारा another taste again. एक और Don't think परीक्षा that हो। one obedience, ये ना सोचे कि प्रभु की आपने एक बार बात मान ली, everything done. अरे बस हो गया, अब तो स्वर्ग ही जाएंगे। ऐसा नहीं God होगा। will teach you again and परमेश्वर again. बार बार की परीक्षा लेगा। Now Abraham moved out. अब्राहम तो एक बात तो मान God लिया, and then Abraham no son. अब्राहम की बच्चा नहीं God है। promised I will give you प्रभु son. ने ठीक है, मैं तुझे एक बच्चा दूंगा। Abraham 100 years. अब्राहम तो 100 साल का Sarah है। 199. सारा 90 साल Still की not having child. बच्चा तो अभी तक नहीं हुआ, अब क्या होगा? आपका लाइफ में 2-3 साल शादी हो गया, बच्चा नहीं है तो हम घबराहट शुरू कर देते। वाओ, अभी तो 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, बच्चा नहीं हो रहा है। सब लोग बोलने का शुरू करते हैं और घबराते हैं। Making the person fear. तो सामने वाले को डर लग रहा है, लेकिन आसपास के लोग घबराते रहते हैं। कोई जगह भी चलो, क्यों बच्चा नहीं, क्यों बच्चा नहीं, क्यों बच्चा नहीं, फोन करके आपका बच्चा कब आएगा? हमने बनाया क्या? प्रभु ने बनाया। So now we are started to panic. हम परेशान होना शुरू कर देते। Abraham was 99. अब्राहम तो 100 साल का हो गया, 100. Sarah was 99. सारा 90 साल की हो गई। Abraham, Aram. But Sarah was, oh, प्रभु तो बनाया था, क्या हो रहा है? थोड़ा सा, problem आ रहा था. But God, what God said means surely will लेकिन get. परमेश्वर ने एक बार कहा है तो वो होता ही होता। So now, Sarah was 99. He started pregnant. तो सारा 90 साल की उम्र में उसने बच्चा पैदा किया। And they are complete. Abraham was 100. Sarah was 90. The child was coming. और जब अब्राहम 100 और
और सारा 90 साल के लिए 2 बच्चा है। Isaac come. I'm talking about इसहाक की बात हो रही है, इसहाक पैदा हुआ। God has given. परमेश्वर ने दिया। Now another test again. अब ये 2 परीक्षा चलो पूरी हो गई, अब तीसरी परीक्षा। Genesis chapter 22. अब उत्पत्ति 22 में Only I'm talking about Bible, not my own story. पास्टर अपने मन की कहानियां नहीं बता रही, बाइबल से बता रही। Genesis chapter 22. उत्पत्ति 12 में क्या लिखा है? Isaac was now 14 or 13 years. अब इसहाक मतलब यहाँ पे 22वें अध्याय में लिखा है इसहाक 12 या 13 साल का होगा। Now he is a very, pumpy guy and very plumpy guy, and now he is jolly guy and running here and there. अब 11-12 साल के बच्चे होते गोलू से भाग रहे हो इधर-उधर कहीं पे। Then now God is testing again Abraham. अब प्रभु कहता है अब्राहम की एक और परीक्षा लेनी है। In verse 22, when you read the whole 22वें अध्याय chapter, में Genesis. Then one day Abraham was sleeping. तो अब्राहम सो रहा था एक दिन। God message come again. प्रभु की आवाज फिर आई। Abraham, अब्राहम go to the Mount Moriah. जा अब तू माउंट मोरिया मतलब मोरिया पहाड़ पे जा। And you need to sacrifice your only son. अब अपना इकलौते बेटे को होम बलि कर। See, God say, go and kill your son. जाके अपने बच्चे को मार दे। मैं तो क्रिश्चियन नहीं होगा, प्रभु का पीछे नहीं चलेगा। कैसे मेरे बच्चा को बलिदान करना है? आप ऐसा हो जाएगा। अभी भी हम मिशन ट्रैक के और कोई भी हो, मेरा ठीक है, आप लोग का बच्चा लोग को मणिपुर भेज दो। नहीं पास्टर, वो का पढ़ाई है, ये है, वो है, इतना एक्सप्लेनेशन देगा। God told परमेश्वर ने कहा अब्राहम, sacrifice your son. अपने बेटे को बलिदान कर। Abraham said, yes, Lord. अब्राहम ने कहा ठीक है परमेश्वर, I will obey. ठीक है आपने जो कहा है। He didn't tell to his wife. उसने पत्नी को भी नहीं बताया। Wife को बताएंगे तो नहीं मानेगा। Then he wake up. वो उठा, He packed the wood उसने लकड़ियों को पैक किया, and he tied. उसने खड्डा He किया, told to the servant, अपने नौकरों को बोला। those days no vehicle. उस समय कोई वाहन तो नहीं होता। The Bible say, बाइबल कहती है Abraham stayed that place अब्राहम उस जगह पे रहा, to go to the Mount Moriah. उस मोरिया पहाड़ पे गया। 3 days journey. 3 दिन का रास्ता था। 3 days journey. 3 दिन का। That's 13-14 years old. 13-14 साल का बच्चा। Then 3 days journey to go to the Mount Moriah. तो 3 दिन का जो रास्ता उस पहाड़ पे पहुंचने का। See, 3 days सोने के लिए सुबह शाम खाना भी लेना है, रास्ता में घर भी नहीं है, सोना भी है, तो पहुंच जाने के लिए। So now Abraham tied everything. तो अब्राहम ने सब कुछ इकट्ठा किया, Get the water, पानी लिया, get the wood, लकड़ी ली, and then also खाना पीना को. Then Isaac का भी वो का साथ भी डाल दिया. और इसहाक को भी थोड़ा पकड़ा दिया, खुद भी थोड़ा पकड़ लिया। Isaac में भी रोटी बनाने के रोटी उधर पकड़ के पापा का पीछे और उठाया अब्राहम को। अब्राहम बताया मेरा बेटा चले मेरा पीछे चले, ठीक है पापा? तो the person doesn't know. So Isaac will be so happy to follow the father. तो इसहाक को तो पता नहीं पापा तो मुझे बांध के लेकर जा रहे हैं, तो इसहाक तो बड़ा खुश, हाँ पापा चलो चलो कहाँ जाना है। So maybe Abraham is saying that I need to kill my son. तो अंदर से सोच रहा हूँ बेटे को मारने ले जाना। But Isaac doesn't know. लेकिन इसहाक को तो नहीं He पता। was so happy to go with the वो father. तो बड़ा खुश हुआ है। Oh मेरा कभी दे दो, मेरा भी दे दो, मैं भी पकड़ लेंगे। So now with the servant he tied, or those days they using the camel. उस समय वो ऊँटों को इस्तेमाल करते थे। So they put everything in the camel and the servant. उन्होंने ऊँट के ऊपर सब रख दिया होगा या सेवकों को पकड़ा दिया So होगा। now Abraham obeyed God. परमेश्वर की बात मानी अब्राहम ने। Now Abraham told to Sarah, अब्राहम ने सारे से कहा stay here. ठीक है तुम यहीं पर रहना, We are going to Mount Moriah. हम जरा मोरिया पहाड़ पे होकर आए And we decide इस बच्चे के with साथ। the servant. नौकरों So के साथ। Sarah doesn't know. The Sarah think that Abraham is going to go for prayer. अब पत्नी को तो नहीं पता क्या मतलब प्रार्थना के लिए जा रहा होगा, ठीक So है। Sarah saw everything get ready. तो सारे ने सब कुछ सामान इकट्ठा कर लिया। And then now they started this journey. तो अब उन्होंने जाना शुरू कर दिया। Now they started this journey 3 days. तो उन्होंने चलना शुरू कर दिया। 1 day complete, एक दिन पूरा हो 2 day गया, complete, 2 दिन पूरा हो गया, now 3 days. अब तीसरा दिन आया। Then Isaac told. You read very beautiful अगर story. आप इस कहानी को पढ़ेंगे बहुत अच्छा है। 22वें अध्याय। Genesis 22. Then when they reached, जब हम पहुंचे, Isaac told, इसहाक ने कहा पापा कहाँ है हम बलिदान करने का लैम? तो अब्राहम ने कहा चलो हम बलिदान करने जा रहे हैं। तो इसहाक ने पूछा पापा कहाँ जा रहे हैं? We are going to sacrifice. तो बलिदान तो करना है, जानवर कहाँ है पापा? Where is the lamb? कहाँ है जानवर? Because those days the lamb they used to sacrifice. ये उस समय वो लोग जानवर को बलि चढ़ाते थे। So now the son was asking. That means after Isaac know that the father used to sacrifice, so Isaac know what is completely happening. तो इसहाक को पता हो कि हाँ पापा कई बार बलिदान
बलिदान चढ़ाने So जाते हैं। sometimes God, sometimes lamb. तो कई बार कोई बकरी चढ़ाता है, कोई भेड़ चढ़ाता है। So Abraham Isaac no very तो clearly. इसहाक को पता था। That is why Isaac was asking to the father, तो इसहाक ने अपने पापा से पूछा भी where होगा is the lamb? कि कहाँ है वो भेड़? Then Abraham didn't say you are the one. तो अब्राहम ने नहीं कहा भाई वो भेड़ तू ही है। Abraham didn't say. अब्राहम ने नहीं कहा। Abraham said God will provide. अब्राहम ने कहा नहीं चलो पहाड़ पे प्रभु देगा। Then now they reach it. अब वो पहाड़ पे पहुंच गए। Now they reach the Mount Moriah. जब मोरिया पहाड़ पे Then पहुंचे, Abraham silently अब अब्राहम चुप है। started to put the stone. तोड़ने रखने शुरू करी, पत्थर रखने शुरू करे। See how they used to sacrifice people. कैसे बलिदान करते थे? They put the wood लकड़ी रखते थे, and then everything arranged. सब कुछ तैयार करते थे। Then maybe Isaac was running around तो doing इसहाक भी helping. घूम रहा हो, पापा तो मैं भी हेल्प कर देता हूँ। So they put all the lakri. सारी लकड़ी रखी। Then now Abraham gets his son and tied. तो अब्राहम ने अपने बेटे को पकड़ के डाल दिया होगा उसके Then ऊपर। Isaac maybe, पापा मेरे को क्या हो रहा है? क्यों मेरे को tie कर रहा है? You see that situation, they are a human being. आप ये देखिए वो भी इंसान है तो कैसा उन्हें लग रहा होगा? The real father खुद के पापा to obey God. प्रभु की बात मानने के लिए। See, obedience to God sometimes it's met as sins and foolishness. कई बार जब परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो वो दूसरों के नजर में बेवकूफी। So in the human eyes, इंसानों की it is the foolish thing that whatever Abraham is doing now. जो अब्राहम अभी कर रहा है ना, इंसानों को सोचे तो बेकार बेवकूफी कर रहा है। But in the eyes of God, लेकिन परमेश्वर की नजर में is very, very important. ये बहुत जरूरी था। So God said that do this one. God said go to church. प्रभु ने कहा चढ़ जाओ, God said give. प्रभु ने कहा दो, God said pray. प्रभु कहते प्रार्थना God करो, said live a holy life. प्रभु कहते पवित्र जीवन जियो। In the eyes of the world, अब दुनिया की नजर में अगर आप ये सब करें, for them is a foolish. लोग कहेंगे क्या But बात your है। obedience for God is लेकिन very जब आप प्रभु important. की बात मानते हैं तो प्रभु के लिए बहुत And अच्छी God चीज़ is है। surely blessed. और प्रभु आपको बहुत आशीष देता So है। now, a beautiful thing is ये that सुंदर चीज क्या है? Isaac didn't say whatever the devil do. Then now Isaac was lie down. अब इसहाक तो लेट गया। Now Abraham removed the knife. अब अब्राहम ने चाकू उठाया, He want to cut his neck. वैसे गला Because काटेगा। in those days the sacrifice need to cut that neck. क्योंकि उस समय बलिदान पहले गले से काटा जाता कि वो जानवर मर जाता Then है। he put up his hand to तो pull down. उसने चाकू उठाया। Then God see the Abraham obedience. अब्राहम परमेश्वर ने देखा भाई अब्राहम तो मेरी सारी बात मान रहा है जो मैंने कहा है। How much obey to him. अरे मेरी किस हद That is so important to God. प्रभु ने कहा भाई इसके आगे करता है तो जवाब नहीं। And this is Abraham said, this is well done. This is my real child. तब परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम मेरी सच्ची संतान He is my real servant of है। God. ये मेरी सच्ची संतान है। He is my real disciple of ये God. मेरा सच्चा चेला, सच्चा दास He है। is my real Christian. ये एक सच्चा मसीही व्यक्ति है। Now God was so pleased the obedience of Abraham. तो जैसे चाकू उठाया प्रभु तो देखकर एकदम अरे तो बहुत खुश हो गया। Then God says, stop. तो परमेश्वर ने जैसे ही चाकू उठाया प्रभु ने कहा अब्राहम रुक जा। And I have provided for him. देख पीछे देने एक और भेड़ पड़ गई उसको। Then when they look back, जब पीछे मुड़े that there is a lamb. They saw there is a एक tie. जानवर था जो ऐसे आवाज कर रहा था। Then they saw it and they तो उसने इसहाक को खोला और उस जानवर को मारा। then Isaac was इसहाक को खोला। Isaac was oh Papa क्या हो रहा है? Isaac maybe wake up from that sacrifice तो place. इसहाक उठा होगा उस जगह से। But before that, लेकिन उससे Abraham, पहले अब्राहम ने क्या कहा होगा? his son, अपने बेटे the से Lord will provide. प्रभु ने उसने क्या कहा था अब्राहम ने कि प्रभु मुझे देगा उस समय। His son told, where is the sacrifice इसहाक lamb? ने पूछा था कि पापा बलिदान कहाँ है, जानवर कहाँ है? But Abraham said, God will तो provide. अब्राहम ने जर्नी को शुरू करने से पहले ही कहा था प्रभु देगा। But in that moment they didn't see. लेकिन उस समय तो नहीं दिखा था। That is the faith. ये उसका विश्वास था कि प्रभु उधर देगा। Something that you didn't see, जो चीजें आपको दिखती नहीं, but you have a hope. पर कहते नहीं होगा। Faith is that something that you see, you faith. विश्वास वो नहीं जो दिख रहा है, हाँ पंखा चल रहा है, विश्वास है। That is no faith. ये विश्वास नहीं है। Oh, pastor will surely give something. अरे पास्टर कुछ देगी, विश्वास है नहीं। You come. आप आए, That is no faith. आप ये सोच कर आए कि पास्टर देगी तो बड़ी विश्वास है। But faith is something that you didn't see, but you're sure that God will answer your prayer. Make sure that God will bless you. Make sure that God is with you. Make sure that God is in your house. तो विश्वास क्या है कि आपको दिख नहीं रहा है पर फिर भी आप कहते नहीं प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे घर में, प्रभु मुझे आशीष देगा। और मेरे घर में काला जादू नहीं है, बीमारी नहीं है, चिंता नहीं है, अटैक नहीं है. Make sure that you didn't see things are happening. आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी आप कहते नहीं ऐसा ही है। That is the faith of God. ये विश्वास। Something that you didn't see, but you are make sure that you have faith. आपको दिख तो नहीं रहा पर फिर भी आप कहते हैं चीजें हैं तो ये विश्वास
of it. लेकिन जो दिख रही है उस पर कोई विश्वास नहीं So होता। Abraham didn't see the land, तो अब्राहम ने अभी तक कोई बलिदान नहीं but he दिया, had faith that the Lord will surely पर provide. उस पहाड़ में चढ़ने से पहले उसने कहा था प्रभु देगा। So there is so in that faith, कि वो विश्वास उसका instead of sacrificing his son, अपने बेटे को बलिदान करने की बजाय God provided the land, प्रभु ने बलिदान के लिए जानवर दे दिया and God gave them. और प्रभु ने दिया। And then also God is seeking the Abraham obedience. तो क्या चाह रहा था? प्रभु ने मारने तो दिया नहीं, लेकिन प्रभु देख रहा था कितनी बात की मेरी मानता है। See, Abraham got told to come out, प्रभु ने कहा अब्राहम से बाहर निकलो अपने देश से, and then also after so many years back again, और इतने सालों के बाद he told them to sacrifice him. प्रभु ने कहा वो बच्चे को जिसको इतने सालों के बाद हुआ अब उसको मारो। That is why Abraham was counted as a righteous man. इसलिए बाइबल के अंदर अब्राहम को एक धर्मी व्यक्ति बोला गया And Abraham also counted as a hero of faith. और उसको एक विश्वास का हीरो मतलब एक बहुत महान व्यक्ति And कहा। that is why today we talk about और Abraham. इसलिए आज हम अब्राहम की बात कर That रहे is हैं। why we talk about the God of Abraham, Isaac, अब इसलिए Jacob. क्या बोलते हैं? अब्राहम का परमेश्वर, Because he has given so much obedience to क्योंकि God. अब्राहम ने इतना बड़ा बलिदान परमेश्वर के लिए ऐसे करने की। That is why you say the God of Abraham. इसलिए हम प्रार्थना करते हैं अब्राहम का परमेश्वर, God listened. और जब भी कहते हैं वो प्रभु सुनता है। Because क्यों सुनता है? Abraham was so much obedience to क्योंकि God. अब्राहम परमेश्वर की हर बात मानता है। That is why God want Abraham name to be called. इसलिए परमेश्वर ने चाहा कि अब मेरा नाम अब्राहम का परमेश्वर कहलाएगा। That is why he was so much, God was so much pleased with क्योंकि Abraham. परमेश्वर अब्राहम से इतना खुश हो गया कि उसके द्वारा अपने आप को करवा रहा है। I have to not listen to it. So now, because distraction हो गया, आप दोनों बात कर रहे हैं. So now, where is the thing? That is the things that when we are something is there, then we what is the disobedient? जब हम परमेश्वर की बात नहीं मानते हैं, How must you pray your fast? आप कितने प्रार्थना कर लो, 40 दिन को उपवास भी रख लो, God will not listen to you. कुछ नहीं होने वाला। But our obedience लेकिन अगर आप प्रभु की बातें मानते हैं, bring down the God presence, प्रभु की उपस्थिति को ले आओ, bring down the God's प्रभु kingdom, का राज्य ले आओ, bring down the God glory. प्रभु की महिमा लेकर आओ। When you obey, जब आप प्रभु की बात मानते हैं, nothing so much praying hour and तो hour. घंटों घंटों प्रार्थना और उपवास करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। Just one asking God, आप बोलते प्रभु ये कर दो, प्रभु कर He दो, will give you. Because you obedience to क्योंकि Him. आप प्रभु की छोटी छोटी बातों को मान So रहे He हैं। also need to obey you. तो जब आप प्रभु की बातें मानते हैं, प्रभु को भी आपकी छोटी छोटी बातें माननी पड़ती है। See, if you didn't obey, अगर आप प्रभु की बात ना मानो, you say somebody, आपने किससे कहा? they also not obey. अगर आप किसी की बात ना मानो, वो आपकी बात कभी नहीं मानेगा। वो तो मेरा बात नहीं मानता, किसे क्यों मैं मानूं? हम भी इंसान ही ऐसा होता है। आपका बेटा बेटी को आपने कुछ बताया, आपको बात को नहीं मानता, तो आपका दिमाग में ऐसा आता है, मेरा बात नहीं मानता, मैं कैसे मानूं? मैं नहीं मानूंगा। हम भी ऐसे हैं। So the same thing God also, if you didn't obey, तो ऐसे ही परमेश्वर की, जब आप परमेश्वर की बात नहीं मानते, God also not obey you, प्रभु कहते मैं भी किसकी प्रार्थना सुनूं? and He will not answer your prayer. आपकी प्रार्थना उत्तर So नहीं। now Abraham so much, obeyed God. तो अब्राहम हमेशा परमेश्वर की बात मानता था। That is why Abraham called that God honor Abraham. इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को इतना महान किया। Not only Abraham, सिर्फ अब्राहम को नहीं, God honored Isaac. इसहाक को भी इतना honor Isaac, किया। Abraham का son Isaac. इसहाक जो अब्राहम Isaac का का son बेटा था, Jacob. और इसहाक का बेटा याकूब। That is why we call it Abraham, Isaac, Jacob. These are the three family. These are the one family. ये एक परिवार है, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर जो हम कहते हैं। That's why today we call upon the God of Abraham, Isaac, Jacob. हम क्या कहते हैं? परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। Because of their obedience. क्यों? क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर की बात मानी। They are also human beings. वो भी तो इंसान थे। Today we are talking about, this is not a story. आज हम बात कर रहे हैं कि मन गढ़ा तो कहानी नहीं है। This is the real life that happening. एक सच्चा जीवन है किसी का। Today, if I die, पासे मान लो आप कभी मर जाती है, generation to generation to come, तो आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, our pastor name is Ningoli Kamai. वो कहेंगे हमारी पास्टर थी ना, उनका नाम निंगोंग। That is the real. वो सच्ची व्यक्ति This थी। is not the kahani. ये कहानी नहीं कि So today we are talking about Abraham, Isaac, Jacob. तो ऐसे हम अब्राहम, इसहाक और याकूब की बात It करते is हैं। not the kahani. ये कहानियां नहीं है, Obedience is not the kahani. ये सिर्फ कहानियां नहीं है। Faith is not the kahani. विश्वास कहानी It नहीं is है। the real. विश्वास लोगों ने किया था 2000 years back. 2000 साल पहले। If you want to know, अगर आप जानना go चाहते to हैं, Israel. आप इजराइल There जाइए। is a tomb of Abraham. अब्राहम की There is a tomb कब्र of है, Isaac. इसहाक की There is कब्र a है, tomb of Jacob. याकूब की कब्र है। This is the real. क्योंकि ये सच्चाई They है। are human beings just like क्योंकि वो us. इंसान थे आपके और मेरी तरह। They obey वो God. प्रभु की बात पे चलते हैं। So that is why if Abraham can do, और इसलिए अगर अब्राहम कर सकता है, we also can do. हम भी कर सकते हैं। Because they are also human beings. क्योंकि वो भी इंसान थे, हम भी। So now there is in the book
of Deuteronomy. Now come to the book of तो Deuteronomy. अभी हमने जैसे पढ़ा व्यवस्था विवरण की पुस्तक खोलेंगे. So now 28. So I will finish it. So the Bible says, now it will come to pass if you diligently obey the Lord your God, observe carefully to all His commandments. तो इसलिए हमें लिखा व्यवस्था विवरण 28 के पहले वचन में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा. See now, but first thing God said, पहली चीज प्रभु क्या चाहता है? if you obey my voice, परमेश्वर का वचन ही पहला शुरू है, यदि तू परमेश्वर की बात को सुने, all my commandments, मेरी सब आज्ञाओं को माने, then step by step coming, तब धीरे-धीरे परमेश्वर I will make you the nation great. मैं तुझे जाति में महान बनाऊंगा. I will make you the great. तुझे महान बनाऊंगा. I will bless you. तुझे आशीष I will anoint you. तुझे अभिषेक दूंगा. You will be the great. तू महान You will be बनेगा. the powerful. सामर्थ्य You will be बनेगा. the anointed. अभिषिक्त बनेगा. You will be blessed in your house. अपने घर में आशीष. You are going out. तेरे बाहर जाना. You are coming in. अंदर आना. You are living in city. आप You शहर are में living रहेंगे. in outskirt area. आप बाहर रह You रहे are हो. living in village. आप गांव में रह रहे हो. You are living in what is the slum. आप कहीं पर भी रह रहे You हो. are living in this is outer line. आप आउटर लाइन में रह रहे हो. Residential. आप घरों में रह रहे No हो. matter what. कोई फर्क नहीं पड़ता. Wherever you go. आप जहाँ भी रहो. If we obey God. अगर आप जहाँ पर भी रहेंगे परमेश्वर की बात मानोगे, This is the promise of तो God. प्रभु ने सारे अपने आशीष लिखे हुए हैं. I will bless you मैं तुझे आशीष दूंगा. in the country, देश में, in the city, शहर में, and you will be the head. तू सर बनेगा. Everything that you do, जो भी तू कुछ करेगा, every hand that you do, तो जो भी अपने हाथ से डा you करेगा, will be prosperous. उसमें उन्नति You will be पाएगा. successful. सफलता पाएगा. Everywhere that you go, जहाँ पर भी तू जाएगा, you go to the place, तू एक जगह पे you गया, go to the cursed place, तो श्रापित जगह पर भी you अगर go चला गया, to the dead place, तू मरी हुई जगह पर भी चला you गया, go to the everywhere. तू कहीं भी चला गया, God said, I will bless प्रभु you. ने तुम्हें वहाँ पर भी Because आशीष you दूंगा, obey to me. क्योंकि तूने मेरी बात मानी. So now, verse 1 to 14 is all about blessing. तो व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय के 1 से 14 114 पद तक परमेश्वर ने But आशीष 15 to end. लेकिन 15 से आखिर तक But if you didn't obey, श्राप है कि अगर आपने प्रभु की बात नहीं मानी the curse is तो coming. श्राप भी मिलेंगे. See, if we didn't obey God, अगर आज हम परमेश्वर की बात न माने, we say that God is merciful, हम बोलते प्रभु दया दिखाता है, God is loving, प्रेम भी करता है, God is compassionate, दया भी करुणा भी करता है, God is great, महान अनुग्रह देता है, but God also a God of justice. लेकिन परमेश्वर न्याय भी तो करता है. We say, oh प्रभु मेरा पाप को माफ करेगा, oh प्रभु मेरा को आशीष देगा, but still, if you didn't obey, तो अगर आप परमेश्वर की बात न मानो, there is a curse. तो श्राप आता है. Today we are suffering. आज हम क्यों परेशान हैं? Somewhere, somehow we are not obeying. कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की बात नहीं That's why मानते. God is telling me, speak to your people. इसलिए परमेश्वर ने बात करने कहा कि अपने लोगों से बात करो. Why your family has struggled? क्यों आपके परिवार में आज भी प्रॉब्लम है? Why your life are not going क्यों well? आपका जीवन बढ़िया नहीं जा Why रहा? sickness are not क्यों going? बीमारियां हैं? Why your job is not क्यों getting? नौकरी नहीं मिलती? Why marriage is not क्यों going शादी नहीं through? चलती? Check out your family. देखो परिवार में कुछ तो गड़बड़ है. Something is going, there is where something is blocking not to कुछ तो है progress. कि आप परमेश्वर की बात नहीं मान रहे हो, इसलिए आप पर श्राप आ रहा है. We think, oh मैं तो प्रभु को मानते हैं, मैं सारा गलत नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कहता गाली नहीं देता. It is all about, but we sometimes we need to say ourselves, what is wrong with us? हाँ हम ये चीजें कर रहे होंगे, लेकिन इसके अलावा भी हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है कि कहीं तो कमी नहीं रह गई. So that is why the Bible says, if you follow me, तो बाइबल कहती है अगर तुम मेरी बात सुनोगे, all the blessing inside this Bible. तो बाइबल में जितने आशीष लिखे हुए हैं, But if you didn't follow me, लेकिन अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को ना माने, if you didn't obey me, अगर हम परमेश्वर की बातों को ना सुने, verse 15, 15 वचन, it shall come to pass. परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञा और विधियों के पालने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ. Bible says, today I command. बाइबल में लिखा कि आज मैं तुझे सुनाता हूँ, No color, कल नहीं, no next time. अगले हफ्ते नहीं, Now. आज, Today. आज. God is speaking to us. परमेश्वर आपसे कह रहे हैं. God is speaking to me. प्रभु आपसे मुझसे भी God कह is रहे हैं, speaking to you. प्रभु आपसे भी कह रहे हैं. So if you didn't obey my word अगर today, परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर आज तुमने मेरी बात न मानी, 16, curse shall be upon your city. That means you are living in the city of Delhi. तो यहाँ पर लिखा है कि अगर तू बात ना मानेगा तो श्रापित हो तू नगर में. And then you shall in the country, what country in India? आप भारत देश में रह रहे हैं, भारत में Curse shall be in your bucket, in your kneading bowl.
यहाँ पर लिखा है आगे 18 में, शापित हो तेरी संतान तेरी भूमि की उपज। And verse 14, cursed shall be in your fruit, means what? In your body. बता के शरीर के अंदर भी श्राप रहेगा। No increase your offspring. आपके बच्चे नहीं बढ़ेंगे। Cursed shall be in your coming in, going out. आपके भीतर आने समय भीतर You बाहर going for जाने job, समय। you going for business, you come back with empty. आप नौकरी में जाएंगे, व्यापार में जाएंगे, खाली आती आएंगे। No fruitful. कुछ फल नहीं Business होगा। is not going. व्यापार अच्छा नहीं होगा। Job are not promotion. नौकरी अच्छी नहीं चलेगी। Money are not coming. पैसा आएगा तो लेकिन जाता भी जाएगा, पैसा That is the निकलेगा talking नहीं। about. ये बात हो रही है। If the person not obey God. अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की बात न माने, And then also the Bible says, and then verse 30, the Lord will send the curse, confusion, rebuke all your set hand do until destroy. See, when we are not obey God, तो जब हम परमेश्वर की बात नहीं मानते, you will be confused. आप कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। What to do? क्या करूं अब? Now सारी चीज तो काम तो शुरू कर दिया, फल नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? Now you be confused and so many things happen. तो आप कंफ्यूज रहेंगे, जीवन में परेशानी में रहेंगे। But when you obey God, लेकिन जब परमेश्वर की बात there will मानते be हैं, no confusion. तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। You know what to do. आपको पता है मुझे यहाँ You जाना know है, where to go. मुझे ये करना You है, know what purpose you come मुझे in इस this मकसद world. के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। But when we didn't obey, लेकिन जब प्रभु की बात now नहीं God मानते, presence is not there. प्रभु की उपस्थिति नहीं Now है, Satan will make you confused. शैतान कंफ्यूज। आप इधर जाओ ठीक हो जाएगा, आप इधर जाओ ठीक हो जाएगा, आप वो मिलो ठीक हो जाएगा. So now you will be wondering. तो आप सिर्फ घूमते ही रह जाओगे। Those who are disobedient. जो प्रभु की बात नहीं मानते, Because Satan is the Satan of wandering. क्योंकि शैतान वो है जो घुमाता है। Coming to my mind now. See the book of Job. जैसे आयुब की पुस्तक, Satan, the Satan comes to Jesus Christ. God. जब शैतान ये परमेश्वर के सामने आया, God told him, where are you come from? परमेश्वर ने कहा कहाँ से आया है? I am moving here and there. वो कह रहा मैं डोलता डालता घूमता घामता आया हूँ। इसके लिए आया. So now when God is not with us, तो जब परमेश्वर हमारे साथ नहीं we होते, will be wandering on आप this भी world. घूमते घामते डोलते डालते इधर जो भी करेंगे, इधर जो भी करेंगे, सारी चीज कम है ना? क्या था? बिजनेस भी जाएंगे, आपका बिजनेस नहीं फॉर्म आया, सारे रास्ता कंफ्यूज, मिनिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे कंफ्यूज. Whatever you do, now the confusion is तो come. आप जो कुछ करेंगे ना उसमें आपको समझ नहीं आएगा, एक जगह पे टिक ही नहीं पाएंगे, Because you do it within no obey God. क्योंकि आप उनकी बात नहीं मान रहे You हैं। do whatever you want आपको to जो do. अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं। So that is why the people who didn't obey तो God. इसलिए जो लोग परमेश्वर की बात नहीं सुनते The हैं, Bible says in verse 20, they will be confused, यहाँ लिखा है they will be destroyed, वो नाश हो जाएंगे they will be rebuked. और परमेश्वर उन्हें त्याग कर दुष्ट कामों में छोड़। And then also the Lord will the Lord will bring sickness into their family. और परमेश्वर उनके जीवन में बीमारियां लाएगा। Sickness after sickness, बीमारी diabetes, cancer, सारी चीज. So the God, if we didn't obey God, अगर हम परमेश्वर की बात नहीं मानते, the Bible says sickness will happening. तो बीमारियों की लाइन बढ़ती जाएगी। कभी-कभी दर्द, कभी-कभी heart, कभी-कभी hand, कभी-कभी leg. People who didn't obey God, जो लोग परमेश्वर की बात नहीं मानते, they will always sick. वो हमेशा बीमारी रहते हैं। This is the God promise. ये बाइबल में This is the curse for the people who ये didn't obey श्राप God. है जो प्रभु की बात नहीं मानते उनके लिए। Check it out today in your life. आज देखिए आपके जीवन में ऐसा तो नहीं, Better to obey God. तो इससे बेहतर है कि आप प्रभु की बात मानें। Amen. Amen. आमीन। And then also verse 21, the Lord will make a plague link to that. And then also verse 22, the Lord will strike you and consume sun and fever, affliction. So all these things the Lord will allow them to happen. तो परमेश्वर आपके जीवन में सारी आपदाएं, सारी परेशानियां, सारे अंधकार की चीजें होने देते हैं। And then also 25, the Lord will cause you and defeat it and before the enemy. So now your enemy will come and attack, and the house that you build, the job that you do, you will not get fruit. तो जब आप परमेश्वर विश्वास नहीं करते, प्रभु की बात नहीं मानते, उनकी आज्ञाओं पर नहीं चलते, शैतान आएगा, शत्रु आएगा और आप हार जाएंगे, परमेश्वर बचाएगा ही नहीं। Your enemy is moving forward. आपका शत्रु आगे जाएगा, You will always step by step going आप down. पीछे पीछे जाते जाओगे। The people who didn't obey God. जो लोग परमेश्वर की बात नहीं मानते। Amen. Amen. And then also now verse 26, and your care shall be food for all the birds of the air, beasts. They're talking about all your things and whatever you do. And then verse 27, the Lord will strike you down. And then also all this talk about the Israel. And then also verse 28, the Lord will strike you and make nest. And then I will read 30. Then you shall be betrothed wife, and others shall be with her and shall be build your house, but you will not live there. तो 30 में लिखा है, तू स्त्री से विवाह की बात करेगा, पर तू दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा, घर तू बनाएगा परंतु उसमें बसने नहीं पाएगा। So if you didn't obey, अगर आप even though you're married, आपकी शादी तो हो गई, but your wife, somebody is sleeping with them. आपकी बीवी के साथ कोई और सो जाए,
if we didn't obey. अगर आप प्रभु की बात Satan will enter. शैतान आएगा, Your wife will outside of fear. आपकी बीवी अफेयर करेगी। So this is the people who didn't obey God. ये किनके लिए है जो प्रभु की बात नहीं मानते, उनकी लाइफ में Your होगा। husband will, you are keeping in your house. आपके पति को You are married, शादी तो हो गई, but your husband will go and love somebody. पर पति बाद में किसी और से शादी मतलब अफेयर Those करेगा। who didn't obey God. जो प्रभु की बात नहीं मानते उनके साथ Satan will come and sit in there. शैतान के जीवन में धोखा डालता है। And you build a house, आपने घर बना लिया, you will not live there in that आप उसमें house. रह ही नहीं पाओगे। So this world, the world, the happening why? तो आज दुनिया में ये सब चीजें जो हो रही है क्यों हो रही आपके है? घर में ये चीज हो रहा है क्यों? क्यों? Because we didn't obey God. क्योंकि हम परमेश्वर की बात, These are the curse that Satan is working. ये श्राप है आपके जीवन पे जो शैतान के जीवन में So काम you कर रहा will है। better to obey तो God. इससे अच्छा है कि आप परमेश्वर की बातों को माने। And then also, what is that? Let us read again 31. Read it. 31 में पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा Okay, हुआ है। leave that part and let us go to the 33. 33 में पढ़ते हैं, तेरी भूमि की उपज और तेरी सारी कमाई एक अनजाने देश के लोग खा जाएंगे और सर्वदा तू केवल अंधेर सहता और पीसा जाता रहेगा। Amen. So you are earning. आप कमा तो रहे हो, If you didn't obey God, अगर आप प्रभु की बात नहीं मानते, earning, पैसा तो आता then है, you will not enjoy your money. पर अपने पैसे का आनंद नहीं Some उठाते। people will eat your money. कोई ना कोई आपका पैसा खत्म हो जाता है, business to व्यापार में डूब जाता है। इनकम तो आ रहे हैं, पैसा तो आ रहा है, लेकिन किस तरह से पानी जैसा जा रहा है. So these are the how the devil who are not obey God. तो मतलब कि उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की बात नहीं मानते उनके लिए। But when you obey God, लेकिन जब परमेश्वर की बात मानते God हैं, will protect all these things. प्रभु आपके पैसे को बचा के रखता है। God will protect you when the enemy try to attack जब your money. शैतान को चोरी करने की कोशिश करता है, Sickness, बीमारी all में, kinds of unnecessary wasted money. या जो व्यापार डूब जाता है इन सब प्रकार की चीजों में, So when you obey God, जब आप प्रभु के रास्ते में चलते He हैं, will protect all these प्रभु things. इन सब चीजों से आपको बचाता है And then you will keep everything safe. और आप हर चीज अच्छे से रख But पाते हैं। when you didn't obey God, लेकिन अगर आप प्रभु की बात Money नहीं is मानते, coming. पैसा तो आएगा, job is doing, नौकरी भी होगी, business is व्यापार doing, भी चलेगा, but in your life, in your house, bank is khali, पर खाली हो car जाए, is khali, जेब भी खाली, license is khali. Everything you are struggle. तो आता तो है लेकिन इतना कुछ नहीं। There is the people who didn't obey तो God. ये उनके लिए होता है जो प्रभु की बात नहीं मानते हैं। And then also, at verse 36, and the Lord will bring you and the king whom you set over you to the nation, neither your father or have you known, and there your serve other God. 36 यहोवा तुझको उस राजा समेत जिसको तू अपने ऊपर ठहराएगा, तेरे और तेरे पूर्वजों के लिए अनजानी एक जाति के बीच पहुंचाएगा और उनके मध्य में रहकर तू काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना और पूजा करेगा। See, the people who didn't obey God, जो लोग परमेश्वर की बात नहीं मानते, they were running here and there. वो इधर भागते ही So रहेंगे। now what to do? अब क्या करें? Even they will worship the God and goddesses. People will say, you pray that one, you will be fine. तो लोग कहेंगे इस देवी देवता की पूजा कर लो ठीक हो जाएगा, अब इसकी कर लो ठीक हो जाएगा, अब तीसरे की कर लो ठीक हो जाएगा। So they will be wondering. वो घूमते ही रहेंगे, पैसा खर्चते ही रहेंगे। That is how the people who didn't obey तो God. ये किनके लिए है जो परमेश्वर की बात नहीं मानते? And then also, we read there, and then verse 41, you shall forget your sons and daughters. 41 तेरे बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे परंतु तेरे रहेंगे नहीं क्योंकि वे बंधुआई में चले जाएंगे। You have a child. आपके बच्चे हैं, Your child will never take care of you. आपके बच्चे कभी आपका ध्यान नहीं रखेंगे, They will run away from you. भाग लेंगे They आपसे, will not obey. आपकी बात नहीं मानेंगे। You have so many children, आपके बच्चे तो हैं and बहुत सारे, nobody is not with you. पर कोई आपके साथ नहीं। People who didn't obey God. जो लोग प्रभु की बात नहीं मानते, You will suffer crying. आप रोते रहेंगे, परेशान रहेंगे। But people who obey God, लेकिन जो लोग परमेश्वर की बात मानते हैं, God will protect all these things. परमेश्वर आपकी हर एक चीज को संभालता है। Then in the last, let us read the last verse. And we have so many things. Okay, we go back and read. But I want to read in the last. Then the Bible says, and the Lord will take back easy, and then He's talk about the Israelites who are not obeying. And you shall be see again. That means your affliction, your problems, bad may those who are not obeying God. You will see again and again. तो इसका मतलब जो लोग प्रभु की आज्ञा पर नहीं चलते हैं, उनके जीवन में परेशानियां रुकती नहीं है, एक के बाद एक आती है। But the people who obey God, लेकिन जो लोग परमेश्वर की बात मानते हैं, 15 to 60, all these things, 15 से लेकर 60 तक, it will not come upon your life. तो ये चीज आपके जीवन में नहीं होती अगर प्रभु की आज्ञा पर चलते हैं। It will not come upon your family. आपके परिवार पे भी नहीं, It will not come upon your generation. आपकी पीढ़ियों में भी नहीं दिखाई देती ये चीजें। How God blessed Abraham परमेश्वर ने अब्राहम को कैसे आशीष दी? because of obedience. तो उनकी बात मानने की That's why वजह से। God was blessed Isaac, Jacob. This इसलिए Abraham. परमेश्वर ने इसहाक और याकूब को भी आशीष दी। Abraham's son was Isaac. अब्राहम का बेटा इसहाक था Abraham's grandson was Jacob. और अब्राहम का पोता याकूब था। And then Jacob's son was
blessing the तो whole प्रभु family. एक एक करके सारी पीढ़ियों को भी आशीष But देते if we didn't obey लेकिन God, अगर आप प्रभु की बात नहीं मानते step by step तो your पीढ़ी family दर पीढ़ी में curse will श्राप come में upon श्राप बढ़ता जाता है you. Then family will know well. तो परिवार में कुछ अच्छा नहीं चलता That is what God saying. इसलिए परमेश्वर कहता Obey. है कि बात माने It will be, your life will be blessed and तो आपके जीवन पर beautiful. आशीष आएगी And then also obedience is more better than तो sacrifice. इसलिए परमेश्वर के कोई बलिदान दे उससे बेहतर है प्रभु की बातों पर चले So my dear brothers and sisters, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों Rehoboth Church, रेहोबोत के लोगों whether few or more, चाहे यहाँ पर 1000 लोग आ जाए चाहे 50 लोग आए God is not the matter. प्रभु को उससे मतलब नहीं God matter is your obedience. प्रभु कहता है कि जो आए हैं तो प्रभु की बात मानते हैं Even in the church, चर्च में भी God want obedience. अगर चर्च में एक व्यक्ति प्रभु के अनुसार चल रहा है God ना present can come. प्रभु की उपस्थिति यहाँ आ सकती है